परम पावन जो दिव्यताएं हैं, वस्तुतः उन्हें आवश्यकता नहीं होती कि हम उनकी ऐसी जयंती दिवस मनाएं। यह आवश्यकता हमारी है कि उनके उपदेश, उनकी परंपरा, उनकी प्रेरणा वो हमारी जीवन में अवतरित हो पाए और हम उन परंपराओं का, उन प्रेरणाओं का स्मरण कर पाएं, पुनः उन्हें अपने हृदय पटल पर ला पाएं, मना पटल पर ला पाएं, अपनी मना स्मृतियों में ला पाएं, अपने सामने रख पाएं, उनका स्मरण करके। वस्तुतः ये हमारी आवश्यकता है कि हम कैसे स्मरण बना करके उन प्रेरणाओं को जीवन में अंगीकार कर सकें। आज का दिन एक जहां आराधना दिवस है, पूज्यपाद जगतगुरु श्रीचंद्र भगवान का आज का दिन हमारे लिए एक निरीक्षण दिवस है और एक संकल्प दिवस भी है कि हम अपनी ऋषि परंपरा, अपनी वेद परंपरा, अपनी सनातन वैदिक परंपरा को जीवन में दृढ़ता से धारण करके, उसे पाथेय मान करके उसी पथ का अनुसरण करते रहें। लेकिन यह अनुसरण भी बिना ऐसे जो दिव्य अवतार हैं उनकी कृपा से नहीं हो सकता। इसलिए प्रार्थना भी करें उन्हीं से ही कि वो कृपा करें, हम सबको शक्ति दें, बल दें, हम उसी पथ का अनुसरण करते रह सकें। भगवान शिव की इस पावन धरा पर भगवान शिव के ही अंशावतार, भगवान शिव की ही दिव्य विभूति, भगवान श्री चंद्राचार्य जी का पावन जन्मोत्सव श्री गुरु कारशनी कुंभ मेला शिविर में आयोजित करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। यह भी उन्हीं की कृपा संयोग से यह दिन कुंभ शिविर के दिनों में ही आया और अब उसी क्रम में हमारे पूज्यपाद योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज का उद्बोधन, आशीर्वचन। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत माता की, गौ माता की, त्र्यंबकेश्वर भगवान की, श्री चंद्र भगवान की। देखो भाई, हमसे पूर्वाचार्यों ने, विद्वानों ने लगभग सब बातें कह दी, तो हम लोग तो पूर्णाहुति करने के लिए। अब हम कुछ निष्कर्ष के रूप में बात कह रहे हैं। यहां तीन तरह के लोग हैं। एक तो गृहस्थ भक्त जन है, एक हमारे यतिवृंद हैं, एक हमारे आचार्यगण हैं। अब ये जो हमारे विद्यार्थी आदि बैठे हुए, ये भी किसी न किसी खाते में जुड़ी जाएंगे आगे। या तो कोई गृहस्थाश्रम में जाएंगे, कुछ यतिवृंद में सम्मिलित हो जाएंगे, कुछ आचार्य कोटि में आ जाएंगे। भाई तीन के सिवा कोई चौथा हमको दिख नहीं रहा यहां। तो गृहस्थों के लिए तो यह है जो वर्णाश्रम धर्म लिखा है अपने शास्त्रों में, उसका पूरी प्रामाणिकता से पालन करो। यदि आप, जैसे अभी प्रखर जी महाराज, हमने तो पहली बार आपको सुना, बड़े प्रखर हैं आप, इसलिए इनका नाम भी प्रखर महाराज। यथा नाम तथा गुण महाराज श्री कह रहे हैं। जो पुरुषार्थ चतुष्टय का कथन हमारे शास्त्रों में है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपकी यात्रा का भी गंतव्य यही है। धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन करते हुए जीवन में समृद्धि पूर्वक जीना और अपने धर्म पूर्वक अर्जित अर्थ से अपने शुभ संकल्पों को पूर्ण करना, यह काम है। काम का अर्थ यहां भोग विलास नहीं है। धर्म अर्थ काम,
और ये तीन प्रयोजन जब सिद्ध हो जाते हैं तो मोक्ष उसका परिणाम है। जिसके जीवन में धर्म सिद्ध नहीं हुआ, जिसके पास समृद्धि नहीं है, दरिद्रता है, वो दरिद्रता में धर्म पनपता ही नहीं है, अंकुरण ही नहीं होता उसका। धर्म, अर्थ और काम जिसके अभी संकल्प बाकी हैं वो निष्काम नहीं हो सकता, और जो अकाम नहीं हुआ उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। धर्म, अर्थ और काम ये तीन जिसके सिद्ध हो गए, मोक्ष तो उसको परिणाम में मिलने ही वाला है। तो आप गृहस्थ लोग भी ये मत सोचो, कुछ लोग गृहस्थ का मतलब बोलो, गृहस्थ का मतलब हम गिरी हुई हस्ती है, ऐसा मत मानना। तो आप लोग जो सदगृहस्थ यहां पर बैठे हैं, यह जो पुरुषार्थ चतुष्टय की वर्णाश्रम धर्म की परंपरा है, पंच महायज्ञों की परंपरा है, 16 संस्कारों की परंपरा है, उसका आप ठीक से निर्वहन करें तो आप श्रीचंद्र भगवान के अनुयायी हैं। आप अपने आप को उदासी कहते हैं ना, गृहस्थ भी तो उदासी परंपरा के हैं। तो उदासी परंपरा के गृहस्थों का यही धर्म है, वर्णाश्रम धर्म को ठीक से जीना। अब बारी आती है हमारे यतींद्रों की। देखो भाई, आचार्य भी हमारे यहां पर हैं, बहुत बार बात उठती है कि इन साधुओं की कोई आचार संहिता भी है। देखो भाई, हम थोड़ी कड़वी बात भी कह सकते हैं क्या? यति वृंदो, आपसे पूछ रहे हैं, कह सकते हैं? थोड़ी थोड़ी कहेंगे, ज्यादा कड़वी बात से उल्टी हो जाती है। राजनेताओं की तो आचार संहिता चुनाव के 2 महीने पहले ही होती है, बाद में उनकी कोई आचार संहिता है ही नहीं। 2 महीने वो तो चुनाव आयोग का डंडा होता है, और उसमें भी थोड़े बहुत ही लोग पकड़ में आते हैं, बाकी तो छूट ही जाते हैं। अभी मैं बीएसएफ में गया था, उसके बाद दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेज में, सेना में मैं कैंप लगाते रहता हूं। सेना की एक आचार संहिता है, बीएसएफ की, सीआरपीएफ की, कोस्टल गार्ड की एक अलग अलग आचार संहिता है, उसका वो एक बार भी उल्लंघन नहीं करते। महाराज, बीएसएफ में जो जवान है, एक बार पलक झपका दी उसने तो उसको मैंने दंड मिलेगा ही मिलेगा, या तो उसको जेल जाना पड़ेगा, नौकरी तो छोड़नी पड़ेगी, एक बार भी माफी नहीं है। जब एक सैनिक को एक बार भी माफी नहीं है, तो संत की भी आचार संहिता के उल्लंघन पर एक बार की भी माफी नहीं होनी चाहिए। जो संत अपने आचार संहिता का उल्लंघन कर दे, वो संत कैसा, वो यति कैसा। तो भाई देखो, हमारे इन यतिवृंदों को, हमारे ये जो भ्रमणशील जमात के लोग हैं, महापुरुष हैं, इनको 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत, पुराण आदि नहीं आते तो कोई बात नहीं। आपको ये मात्रा शास्त्र तो आता है? बोलो ना भाई। मात्रा शास्त्र पाठ करने के लिए नहीं है। जो मात्रा शास्त्र का एक बार भी उल्लंघन करता है, समझ लो वो भ्रमणशील जमात का मेंबर नहीं है। ये हमारी आचार संहिता है भाई। अब आपको अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ सदैव अमृत्यजम, और जो तमाम मंत्र पाठ किया गया यहां पर, और ये तो श्रीचंद्र भगवान ने जो पंथ बनाया है, ये तो खुद ही कह रहे, आगम निगम का पंथ बनाया। ये तो जो हमारी श्रुति परंपरा है, जो हमारी वेदों की परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है, महर्षियों की, सन्यासियों की, योगियों की, तपस्वियों की, आचार्यों की परंपरा, उस परंपरा का ये पंथ है। ये संप्रदाय के बारे में कह चुके हमारे पूज्य महेश दास जी महाराज जी। धर्म तो सबका एक ही है, ये जो संप्रदाय हैं तो अलग अलग आचार्यों की परंपरा में जो संगठन चल रहे हैं, संगठन तो अलग अलग होते ही है, और वो साथ में मिलके चलते हैं। संगच्छध्वम सम्मदध्वम समो मनांश जानता। तो भाई यति वृंदों के लिए एक बात है कि भाई ये जो मात्रा शास्त्र का मतलब क्या है? मननात् त्रायते इति मात्रा, जिसका मनन करने से और वैसा आचरण करने से हमारे जीवन में हमारी रक्षा होती है, हम पाप से, अधर्म से बचे रहते हैं, धर्म के पथ पर आगे चलते हुए परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, वो मात्रा शास्त्र है ये। तो हमारे यतिवृंदों को मैंने देखा मात्रा शास्त्र स्मरण है सबको। हम शुरू में अष्टाध्यायी महाभाष्य वेद आदि पढ़े, हमको ये मात्रा शास्त्र का पता नहीं था। आज हमने पहली बार ये पोथी मंगवाई मात्रा शास्त्र की महाराज। अब हम उदासी हो ही गए तो मैंने कहा पूरे हो जाए। तो हमने
वेद शास्त्र तो पढ़े, ये मात्रा शास्त्र हमने पढ़ा, तो मैं आपको बहुत प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं, सब वेदों का और शास्त्रों का सार इस मात्रा शास्त्र में, सब मंत्रों का सार मात्रा शास्त्र में। लेकिन भैया इसको जीना है। अब हमारा कोई भी उदासी साधु यदि भाई सुल्फा पिए तो कहां लिखा है मात्रा शास्त्र में, बताओ। महाराज कुंभ में अपना सुल्फे का खर्चा बंद हो जाना चाहिए। मैं देखो मात्रा शास्त्र में जो नहीं लिखा है ना, वो अपने को नहीं करना। अब हमारे देखो कुछ विद्वान भी वैसे उन्होंने एमए आदि किया हुआ है, लेकिन मैंने अब यहां से नाम नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा कड़वा बोलने की मैंने छूट लेके बिना नाम बोले। एक दो हमारे आचार्य ऐसे बड़े धुरंधर हैं, लेकिन मैंने उनके मुंह में देखा कि गुटखा है। अब मैं किसी की तरफ देखूंगा भी नहीं तो पता लग जाएगा किसको बोल रहा है। भैया हम देखो उदासियों की जो परंपरा है ना, सच में जो श्रीचंद्र भगवान ने एक सन्यासी के लिए, एक यति के लिए, एक गृहस्थ के लिए जो नियम बनाए हैं ना, वो नियम ही हमारी वैदिक परंपरा है, ऋषि परंपरा है। भैया अपने को इसका उल्लंघन नहीं करना। देखो साधुओं में मर्यादाओं का थोड़ा पतन हुआ है, तो इसमें कम से कम उदासी फिर भी अव्वल दर्जे के साधु हैं। उदासियों में पतन का जो क्षरण हुआ है ना, वो बहुत थोड़ा सा हुआ है। तो भैया अभी संभाल लो। जब बाबा बन ही गए तो कुछ बचा के क्यों रखना, पूरे बन जाओ। क्यों महाराज, भस्मी भूस्मी लगाई ली है तो महाराज जी ने सब पढ़ के बता दिया, धर्म का चोला पहन ही लिया है, तो फिर उसमें सत्य के मार्ग पर चलने में फिर हिचक क्यों। सत्य तो क्या है, जो यथार्थ है उसको वैसा जानना और वैसे ही आचरण करना, यही सत्य है। अब कितनी बड़ी बड़ी बात अब महेश्वर दास जी ने बोल ही दिया। धर्म का चोला, सत्य की सेली और मर्यादा की मेखला, बताओ लई गले में मिली। अब महाराज इसमें एक में ही सारा धर्मशास्त्र आ गया। तो भाई देखो हमने धर्म का चोला पहन रखा है, हमारे शरीर से, हमारी इंद्रियों से, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से, आचरण से कोई भी अधर्माचरण नहीं होना चाहिए। ये सबके लिए, ये सब गृहस्थों के लिए भी है, ये हमारे यतिवृंद के लिए भी है, ये हम आचार्यों के लिए भी है। एक ही में सारा आ गया। और बाकी तो कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। ज्ञान की गोदड़ी भाई, विवेकशीलता में ही जीना है, प्रतिपल प्रकाश में जीना है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सप्तस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः रीति ज्ञाना न मुक्ति नहीं जाने न सदृशम पवित्रम ही अविद्यते। तत्व ज्ञान से ही मुक्ति और ज्ञान का ही विस्तार, ये पूरा जीवन है और इस जगत है। और ज्ञान के मूल स्रोत सर्वज्ञ भगवान है। तो हमें विवेकशील जीवन जीना है। और क्षमा की टोपी पहना रखी है हमको। आप सब लोग टोपी पहनते हो, हमारे श्री महंत भी जो है जटा और उसके ऊपर जो है टोपी भी पहनते हैं। तो क्षमा समर्थ होते हुए क्षमाशील होना है। क्षमा वीरस्य भूषणम। दुर्बल व्यक्ति क्या क्षमा करेगा, उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। माने क्षमाशीलता इतनी कि जिसका जैसा विवेक है उसने वैसा आचरण कर दिया। हमने उसके प्रति विवेक का व्यवहार तो उसके साथ करना है, लेकिन प्रतिशोध की भावना नहीं, एक क्षण के लिए भी आए। और संयम का आड़बंद, शील की लंगोटी। महाराज शील समाधि प्रज्ञा, भगवान बुद्ध ने तो पूरे अध्यात्म को इन 3 शब्दों में ही समेट लिया। शील और समाधि, इसी से ही प्रज्ञा विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, यही मुक्ति का मार्ग है। खैर मैं इसके अब विस्तार में नहीं जाके दूसरी बात बताई यतिवृंदों के लिए। भाई ये जो हमारी 24 मात्राएं हैं, ये हमारी आदर्श आचार संहिता है। तो हमारे देखो, हमारे श्री महंत महेश्वर दास जी महाराज, दुर्गादास जी महाराज, संतोष मुनि जी महाराज तो यहां हैं ही हमारे, और रघुमुनि जी महाराज अभी यहां भी नहीं है, वो तो क्योंकि एक वहां चाहिए अपने अखाड़े में। और हमारे देखो अलग अलग अखाड़ों में अलग अलग तरह की परंपराएं, वहां एक आचार्य महामंडलेश्वर है। तो
तो हमारे यहां आचार्य महामंडलेश्वर की उदासीन परामर्श, चाहे वैसी कोई व्यवस्था ना हो, लेकिन हमारे आचार्य महामंडलेश्वर महाराज श्री हैं ही। भाई ये जैसे जीते हो वैसे अपने को जीना है। जिस दिन महाराज जी सुल्फा पीना शुरू कर देते सब पी लेना। हमारे कोई श्री महंत कोई सुल्फा नहीं पीता है, कोई भांग नहीं खाता है, कोई व्यसन नहीं करता है। महाराज हमको बहुत दिक्कत होती है, हम विदेशों में जाते हैं, बोले कुंभ मैंने सुल्फा दिखाते सबसे पहले। कुंभ का नाम आते ही सुल्फा और उसमें लपट सी उठती दिखाते। अब हमसे, मैं महाराज आज से 20 साल पहले एक दिन बस, अब तो महाराज हम आपके आशीर्वाद से हमको जो है लोग चिढ़ाते भी हैं, चिढ़ाए भाई। हम तो देखो जब पैदल भी चलते थे, साइकिल पे भी चलते थे, स्कूटर पे भी चले, और अब हवाई जहाज में भी चलते हैं। और अब तो हवाई जहाज हमको लोग दान भी देना चाहते हैं, बिना दान दिए भी लोगों ने मान रखा है कि बाबा के पास हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर सब कुछ है। अरे सारी धरती हमारी, हम भगवान के, भगवान जी हमारे, उनका सारा ऐश्वर्य भी हमारा। तो महाराज बस में हम बैठे हुए थे, तो एक हमारे बगल में बैठा हुआ, बोले बाबा थोड़ा दे दो ना। अब हमसे वो अफीम मांग रहा, सुल्फा मांग रहा। हमने कहा भाई ये साधु के पास थोड़ी होता। तो विदेशों में हम जाते तो हमसे पूछते बाबा आप भी सुल्फा पीते हो क्या? जो हमको जानते हैं उनको तो पता है। तो भाई देखो, ये सुल्फा, भांग, गांजा, धतूरा ये साधु संतों का काम नहीं, ये तो गृहस्थों का भी काम नहीं है। तो साधु संतों का कैसे हो सकता है? तो देखो भाई, ये हमने कड़वी बात इतनी कहनी थी। तो अपने कोई साधु, जमात का साधु, उसको भभूत रमाए, नाम जपे, सब बता रखा है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सब बता रखा है। जो मात्रा शास्त्र में लिखा है वो अपनी मर्यादा। भाई हिम्मत करके एक बार तो थोड़ी भाई इसकी तलब उठती है। जिसको चिलम चिलम लगाने का शौक है, अब उसको जब तक वो चिलम ना मिले ना तो उसकी समाधि ही नहीं लगती साहब। हम आपको एक उपाय बताते हैं, जोर जोर से कपाल भाती करो ऐसे, 15 मिनट में ऐसी समाधि लगती है महाराज चिलम पीने की इच्छा ही नहीं होती। अब हमको देखो, हमें ऐसा लगता है हमेशा पी रखी है, उतरती ही नहीं हमारी। तो ये तो भाई देखो हमारे यति वृंदों के लिए थी। ये सब नहीं करते ये कर्मकांड, कुछ थोड़े से करते हैं। देखो हमारे जो तंतोड़ा हैं वो बड़े जबरदस्त हैं। उनको माने अब ब्रह्मचर्य में पूरे दीक्षित हो गए, उनकी बड़ी तपस्या करवाई जाती है साहब। हमने वहां देखा था प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ओहो, तो भाई पूरा देखो हमें कैसा जीना है। आज श्रीचंद्र भगवान का जन्म है, का दिन है, उनका अवतरण का दिन है। तो भगवान को अपने आंखों के सामने रखो। जैसे भाई एक शब्द में है पूरा, हमारा जीवन कैसा हो तो अपने पूर्वजों जैसा हो। मैं सबकी बात ऐसे ही बोलता हूं, आज कह रहा हूं, हमारा जीवन कैसा हो आचार्य श्रीचंद्र जी भगवान जैसा हो। बस जो आचार्य जीते थे वैसे हमको जीना, और जो वैसा नहीं जीता है ना, न वो श्रीचंद्र आचार्य का भक्त है, न वो उदासी है। भाई वो तो फिर सुल्फा का दास हो गया, उदासी कहां हुआ ना। उदासी तो ऊपर उठ गया है सारे विकारों से, उत आसीना, ऊपर उठा हुआ है, त्रिगुणों से जो ऊपर उठ गया। ये लिखा है मात्रा शास्त्र में, 3 बार पढ़ा महाराज अभी आने से पहले इसको। जो 3 गुणों से न त्रिगुण्य हो गया, त्रिगुणों से ऊपर उठ गया है। न त्रिगुण्यो भव अर्जुन, हाँ त्रिगुणों से भी ऊपर उठ गया। निकर्म, निकर्म का मतलब निष्काम हो गया, अकाम हो गया है, आप्त काम हो गया है, वह है उदासी। ऐसा। और भाई आचार्यों को तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यह आचार्यगण विवेकशील है। आचारम ग्राह्यति आचिनोति बुद्धिम, ऐसा आचरण करता है जो धर्म के अनुकूल है, शास्त्र के अनुकूल है, वेद के अनुकूल है, भगवान के विधान के अनुकूल जो आचरण करता है वो आचार्य है। तो बस आचार्यों के लिए तो कुछ बात कहनी नहीं थी, क्योंकि आचार्य हमारे बहुत शुद्ध हैं। हमको बहुत गौरव है इस बात पर कि हमारी उदासीन परंपरा के सभी आचार्यों का आचरण परम शुद्ध कोटि का है, उच्च कोटि का है, एक आदर्श कोटि का आचार्य सभी आचार्यों। हमारे यहां श्रीमहंत बोला जाता, अलग अलग परंपराएं हैं उनमें,
हमारे जितने भी श्री महंत तो उनका आचार्य, और मैंने कहा हमारे आचार्य महामंडलेश्वर हैं ही हमारे बीच में, उनका आचरण देख लो। हमारे यहां तो ब्रह्म भाव में जीने का अभ्यास है। वैसे उदासी परंपरा में ओम नमो ब्रह्मणे ये एक उच्चाभिवादन की परंपरा है, सामान्य रूप से मत्था टेकते महाराज। अब भाई ब्रह्म भाव में जीना है, ब्रह्म भाव में, अब उल्टा क्या हो गया, ब्रह्म भाव में नहीं जीना। यह आज हमारा इतना कहना था। और इसका एक भजन है, वो हम गाई देते हैं, बहुत देर हो गई, सब प्रवचन ही हो रहे हैं। और उसके बाद महाराज श्री का आशीर्वाद और अध्यक्ष जी का तो अंत में होना ही है। हाँ हाँ, तो कैसा बनना है हमको? भगवान श्रीचंद्र जी ने हमको बोला ना, अकाल खिंथा, भगवान को ही अपने वस्त्र के रूप में धारण कर लिया, इसलिए भगवान श्रीचंद्र जी के ऊपर को वस्त्र नहीं मिलेगा। ये तो एक लोक परंपरा के अनुसार लंगोटी पहन रखी है, भगवान ही उनका वस्त्र है। ओम अमृतो उपस्सरणि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी। एक ब्रह्मचारी बोल रहा था, थोड़ा त्रुटि कर रहा था, मैं बोल देता हूं। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, शांति शिरम गेहिनी, सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी, भ्राता मन संयमा, शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं, ज्ञानामृतं भोजनं, शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं, ज्ञानामृतं भोजनं, हेते यास्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद्भयं योगिना। ऐसे थे हमारे श्रीचंद्र भगवान, और वही उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है, ऐसा ही सबको जीवन जीना है। और वो युक्ति पूर्वक जीवन जीने की बात करते हैं। हाँ, युक्ति का टोप पहन रखा हमने, युक्ति पूर्वक जीवन जीना है। कैसी है युक्ति? तो वो भजन में बार बार गाता महाराज सुना देते हैं। सब हम योगी तो हैं, देखो गृहस्थ भी सब योगी हो, जो युक्ति पूर्वक जीवन जीवो सब योगी। तपस्विभ्योऽधिको योगी, ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकाः, कर्मेभ्यश्चिको योगी, तस्मात् योगी भव। अर्जुन, सबको योगी बनना। योगी कौन होता है? और जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारों खूट विचरना, निर्भय चारों खूट विचरना, जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना। फिर कैसे रहना? कार्य वचन निर्मल मन रहना, कार्य वचन निर्मल मन रहना। ये जो गुरुदेव ने हमें जो मात्रा शास्त्र दिया है ना, मानो उन्हीं का सत्य इसमें भजन में। एक ही सब संतों की तो एक ही बात होती है, सब शास्त्रों की एकम तद्विप्रा बहुधा वदन्ति। कार्य वचन निर्मल मन रहना, कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना, संभल संभल पग धरना। ओ सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, ब्रह्म विहार विहरना हो, जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से कर। ब्रह्म विहार विहरना, हर समय ब्रह्म में विचरण। ब्रह्मचारी शर्ति रोध शिवे, तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति, सदाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यम तपसा पिपरति। जो ब्रह्म भाव में रहता उसी से उसके आचार्य तृप्त होते हैं। ब्रह्म विहार विहार। लेकिन हो क्या रहा है? आदत आतुर संस्कृति सागर, आदत आतुर संस्कृति सागर, पर दुख देख पिघलना,
हर दुख देख विहरना। ओ परहित रमण मरण सब जग हित, परहित रमण मरण सब जग हित, ऐसी साध सुमर ना हो जोगी, जोग जुगत से करना। ओ जोगी जोग जुगत से परहित रमण। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा। काम न दुनियादारी से, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। परहित रमण मरण सब जग हित, ऐसी साध सुमरना। ऐसा होता है साधु। अहंकार की तापत मिथ्या, ईगो एंड इग्नोरेंस, अज्ञान और अहंकार, ये भगवत प्राप्ति के मार्ग पर सबसे बड़ी दो बाधाएं हैं। ये जिसके जीवन में खत्म हो गई, अज्ञान और अहंकार खत्म हो गया, उसके सामने तो ओंकार ब्रह्म स्वयं प्रकट हो जाते, वो स्वयं ब्रह्ममय हो जाता, ब्रह्म हो जाता है। अहंकार की तापत मिथ्या, अहंकार की तापत मिथ्या, अपने सन्मुख धरना, अपने सन्मुख धरना। ओ समदृष्टि दीपक ले कर में, समदृष्टि दीपक ले कर में, जन मन ज्योति भरना। जोगी जोग जुगत से कर, ओ जोगी जोग जुगत से करना। और अभी बोला जा रहा था महेश्वर दास जी महाराज का, साधक सुधारक नहीं होता है, वो साधक साधक होता है। और जैसे एक वृक्ष से उसके पुष्प फल और उसके औषधीय गुण अपने आप मिलते हैं, साधु कैसा होता है? जीव जगत के पाप निगल कर, जीव जगत के पाप निगल कर, तरुवत छाया करना। हो तरुवत छाया करना। ओ उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, धर्म मेघ बन झरना। हो जोगी जोग जुगत से करना, हो जोगी जोग जुगत से करना, हो जोगी जोग जुगत से करना। कैसा होता है? ओहो, जैसे एक माँ के स्तनों में दूध उतर आता है ना, तो अपने बच्चे को पिला दे। उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, धर्म मेघ बन झरना। इसलिए साधु चलते फिरते तीर्थ हो जाते, तीर्थ भूतानी। ऐसा साधु बनना। आत्मज्ञान तन तीरथ रंगित, आत्मज्ञान तन तीरथ रंगित, हृदय धार उतरना। हो हृदय धार उतरना। हो अभिषिक्त आत्म हविले करे, हो अभिषेक आत्म हविले करे, जग जननी के शरणा। हो जोगी जोग जुगत से करना, हो जोगी जोग जुगत से करना। निर्भय चारों खूट विचरना, निर्भय चारों विचरना, जोग जुगत से करना। हो जोगी जोग जुगत से करना, हो जोगी जोग जुगत से करना, हो जोगी जोग जुगत से। तो हमारे श्री चंद्र भगवान योगेश्वर थे। देखो मैं अंत में 2 मिनट में बात पूरी कर रहा हूं। योग दर्शन के 4 पाद हैं। पहला पाद है समाधि पाद।
योगश्चित्त वृत्ति निरोध और महर्षि वेदव्यास जी जब वृत्ति निरोध को कहते हैं तो कहते हैं योग क्या है, तो बोले योग समाधि, और बोले समाधि क्या है, समाधान। जिनको जीवन का सारा समाधान हो गया है वो समाधिस्थ योगी है। पहला पाद है विभूति पाद, दूसरा है साधन पाद। साधन क्या है, तव स्वाध्यायेश प्रधानानि क्रिया योग है और अष्टांग योग, ये दो साधन है। मुख्य साधन दो कहे, एक क्रिया योग एक अष्टांग योग। और किसके लिए क्रिया योग, किसके लिए, समाधि भावनार्थ क्लेश तरुकणार्थश्च, और अष्टांग योग किसके लिए, योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही आविवेक ख्याते। और तीसरा पाद है विभूति पाद, जिनके बारे में अभी चर्चा की सबने कि श्री चंद्र भगवान एक विभूति सिद्ध योगी थे, सिद्ध योगी थे, माने जो संकल्प करते थे वही पूर्ण हो जाता था। आचार्य श्रीचंद्र भगवान समाधि सिद्ध योगी थे, साधन सिद्ध योगी थे, माने क्रिया योग अष्टांग योग उनको सिद्ध था। और योग दर्शन में जिन विभूतियों का वर्णन किया, बहुत आप सब आचार्य गणों ने तो सबने पढ़ा है, माने अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय शक्तियां, अतीन्द्रिय ऐश्वर्य जिसको कहते हैं वही विभूति है। और चौथा पाद है कैवल्य, कैवल्य उनको प्राप्त हुई, कैवल्य वो तो कैवल्य तो उनको सिद्ध ही था। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवा कैवल्यम। और इसका पहला सूत्र हमारे जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा सिद्ध, ये जन्म से सिद्ध थे महाराज। सिद्धों की कई परंपरा, जन्म से सिद्धियां, औषधि से, मंत्र से, जन्म औषधि मंत्र तप से और समाधि से, 5 उपाय हैं सिद्धियां प्राप्त करने के, ये जन्म से ही सिद्ध थे। और गुणों का प्रतिप्रसव, ये तो निर्गुण हो चुके थे। ऐसे तो सारी योग की सिद्धियां विभूतियां जिनको सिद्ध थी, तो हम भी सब योग मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, पुण्य के मार्ग पर, भगवान के पथ पर हम आगे बढ़ें। और तब हम गौरव से कह पाएंगे कि जिस पथ पर हमारे आचार्य आगे बढ़े थे, उसी पंथ पर, उसी पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी सच्ची उन आचार्यों के प्रति श्रद्धा होगी, ये उनके प्रति अपनी निष्ठा होगी, ये हमारी उन आचार्यों के प्रति हमारी भक्ति होगी। महाजनों, ये न गता सपंथा, इतनी बात कह करके अपनी वाणी को विश्राम देता और सब आचार्य गणों को प्रणाम करता हूं।